मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जी, आज की सभा शुरू की जाए फिर। तो लास्ट क्लास में एबीसी कोस्टिंग और एबीसी कोस्टिंग का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। एक बार अपनी आंखें खोलिए और थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज करिए और साथ साथ अपनी कॉपी के पन्ने भी पलटिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था एबीसी कोस्टिंग का जो चैप्टर था वो एंटर की जॉब कोस्टिंग का ही अपडेटेड वर्जन था। पहले हम ट्रेडिशनल कोस्टिंग करते थे पुराने तरीके से, ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन करते थे। अब्जॉर्प्शन मतलब कस्टमर के बिल में ओवरहेड को जोड़ना। अब उसी की नई टेक्निक थी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग कि भैया कंपनी के अंदर जितनी एक्टिविटी होती है और कस्टमर के लिए जितनी एक्टिविटी करी है उसी के आधार पे कस्टमर से ओवरहेड को अब्जॉर्ब्ड करना। इसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव रखा था कि भैया इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कस्टमर का बिल बनाना है तो प्राइम कॉस्ट तो जितनी कस्टमर का काम करने में लगी है उतना एक्चुअल बेसिस पे ही हम कस्टमर से लेंगे। ओवरहेड की रिकवरी करेंगे एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो मैंने समझाया था कि रिसेप्शन पे ओवर जब कस्टमर आता है फिर उसके लिए एक्टिविटी अलग अलग होती है। पॉइंट नंबर 2 में हमने बोला था भैया ये 1970-80 के पास आसपास पाई गई थी ये एक्टिविटी, ये टेक्निक। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे कि डायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअल बेसिस पे रिकवर होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकवर होती है। और बिफोर 1970-80 हम ऐसे कॉस्ट शीट बनाते थे जिसका जॉब कोस्टिंग हम बोलते थे, जिसको इंटर के अंदर हम पढ़ के आए थे कि जिसमें प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ऑफिस ओवरहेड। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता था तो हम ये मानते थे कि जितने घंटे लेबर काम करती है उतने ही घंटे फैक्ट्री के अंदर मशीनें चलती हैं। फिर फैक्ट्री कॉस्ट के आधार पे ऑफिस ओवरहेड बांटते थे और फैक्ट्री कॉस्ट के आधार पे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन हम करते थे। फिर हम जॉब कॉस्ट शीट बनाते थे कस्टमर के लिए कितना कितना रिकवर करना है। तो मान लीजिए यहाँ 10% होता था, मान लीजिए ये 20% होता था, ये 10% होता था, तो हम भी यहाँ ऐसे ही रेट लगा के कस्टमर का बिल बना देते थे। लेकिन अब इस चैप्टर में जॉब कॉस्टिंग भी करनी है और इस चैप्टर में एबीसी कॉस्टिंग से उसको रिवाइज कॉस्ट शीट में भी बदलना है। तो हमको क्या करना है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी ध्यान रखनी है कि ओवरहेड की रिकवरी डिवाइड बाय बेस करके ओवरहेड रिकवरी की रेट लगाते थे। अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मैंने कुछ स्टेप लिखवाए थे आपको कि पहले आप टोटल ओवरहेड पता होने चाहिए कंपनी के कितने हैं, फिर आइडेंटिफाई करिए एक्टिविटी कितनी कितनी हुई है इस ओवरहेड में, फिर डिटरमाइन करिए एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर किस चीज के कारण वो खर्चा बढ़ता है, फिर अप्लाई सच रेट, एक रेट निकालिए, फिर वही रेट आप उस ड्राइवर के ऊपर लगा के कस्टमर का बिल बना दीजिए। फिर मैंने बताया था कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये एक्टिविटीज होंगी और उनके ये कॉस्ट ड्राइवर होंगे। मतलब मटेरियल प्रोक्यूरमेंट अगर खरीद के लाने का जो कंपनी खर्चा करती है अल्टीमेटली कस्टमर के बिल में भी जोड़ा जाएगा, तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से। और सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कंपनी पूरे साल के अंदर 100 बार मटेरियल परचेज करके लाई। कस्टमर आया, एक कस्टमर के लिए मान लीजिए एक स्पेशल कस्टमर आया था, बोला मेरे लिए बेड बना दीजिए फर्नीचर वाला, उसके लिए हम 2 बार परचेज करके लाए सामान। तो हम बोलेंगे 100 बार का खर्चे को फिर इससे 2 बार का ही खर्चा रिकवर करना है। मान लीजिए 100 बार का खर्चे करने में हमारा 1 लाख रुपया खर्चा लग गया मटेरियल प्रोक्यूरमेंट में, लेकिन इस कस्टमर के बिल में 2 बार प्रोक्यूरमेंट का ही खर्चा ही जोड़ेंगे। बस इसी का नाम एबीसी कॉस्टिंग है। ओके, आगे चलते हैं सर। फिर मैंने कुछ बताया था मटेरियल हैंडल का खर्चा है वो नंबर ऑफ मूवमेंट के आधार पे जुड़ा होता है। जितनी बार मटेरियल को हैंडल करोगे, जितनी बार भी मटेरियल को मूव करोगे फैक्ट्री में इधर से उधर, तो आपका मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा लगेगा। सेटअप मतलब मशीनों का खर्चा था। मशीन ओवरहेड मशीन ओवरहेड मतलब मशीन चलने का खर्चा है। मेंटेनेंस मतलब जब मशीन चलेगी तो बीच बीच में रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में। क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट, पैकिंग, ये कुछ एक्टिविटी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चन आंसर में हमको मिलने वाली है। फिर हमने देखा था कि भैया कस्टमर के आने से पहले कुछ काम कर लेने हैं और कस्टमर के आने के बाद कुछ काम करने हैं। आने से पहले रिकवरी रेट निकाल के तैयार रखो, कितने से कस्टमर को काटना है, कितना चार्ज करना है, पहले से रिकवरी रेट तैयार रखिए। फिर कस्टमर आने के बाद उसकी जॉब कॉस्ट शीट बनाइए एक्टिविटी के आधार पे। फिर हमको क्वेश्चन आंसर करने थे। तो आओ अब चलते हैं हम जनाब सब स्टूडेंट्स ओपन कर लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ जाओ जी, आ जाओ। आवाज आ रही ना मेरी सबको? मैसेज करके बताओ जरा एक बार। ओके 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 ओके, ठीक है।
इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ते हैं, आइए जरा इसको पढ़ के देखते हैं। बोलता है द बजटेड ओवरहेड एंड कोस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ऑफ एक्स वाई जेड आर एज फॉलोज। एक कंपनी है, उस कंपनी के खर्चे इस प्रकार से दिए गए हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, अच्छा सा दिखेगा फिर। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, सामान को खरीदने का खर्चा कितना लगा पूरे साल में? 5,80,000। और कितनी बार, मतलब कितनी बार खरीद के लाओगे? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? 1,100 बार। मतलब ये जो खर्चा है ना, ये खर्चा है 1,100 बार काम करने का। इसी प्रकार मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा, नंबर ऑफ मूवमेंट 680, 4,15,000 सेटअप का खर्चा, 520 बार मशीनों को सेट किया गया है। मेंटेनेंस 970 है, मेंटेनेंस आवर्स मतलब कितने घंटे मेंटेनेंस किया गया है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंस्पेक्शन करना पड़ता है ताकि रिजेक्टेड चीजें बाहर निकाली जाए, जो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, जो स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती हैं, उनको बाहर निकाली जाए। इंस्पेक्शन किया गया 900 घंटे। मशीनों का चलाने का खर्चा 720 और मशीनों ने काम किया है 24,000 घंटे। देखो इस सवाल में तो क्या हुआ, जो कोस्ट पूल था, कोस्ट पूल का मतलब नाम आप देसी भाषा में समझ लो, खर्चे का नाम। खर्चे का नाम, कई बार यहाँ पे एक्टिविटी मिलेगा, कई यहाँ पे कोस्ट पूल मिलेगा। कोस्ट पूल का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ आइटम, मतलब कुछ चीजों को ग्रुप कर दीजिए और उसमें जो खर्चा लगता है उसको कोस्ट पूल बोलते हैं। आप देसी भाषा में समझ लीजिए, खर्चे के नाम को अपन कोस्ट पूल बोलते हैं। ये खर्चे का नाम है, ये खर्चे का अमाउंट है। और ये खर्चा किस चीज से जुड़ा हुआ है? नंबर ऑफ ऑर्डर से। जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे ये खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। अब पूरी कंपनी में ये खर्चे हो गए हैं। नीचे क्वेश्चन ने क्या बोला है? नीचे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड ए बैच ऑफ 2,600 कंपोनेंट ऑफ AX15। प्रोडक्ट का नाम क्या है? AX15 प्रोडक्ट का नाम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बेड बनवाना है, चेयर बनवानी है, टेबल बनवाना है, तो यहाँ पे AX15 बनवाना है। उसके अंदर मटेरियल लगेगा 1,30,000 का। आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, कंपनी ने अपने खर्चे बता दिए ओवरहेड। कंपनी के पास में एक कस्टमर आता है, बोलता है आप मेरे लिए 2,600 यूनिट बना दो। हमने कहा बिल्कुल बना देंगे। इस 2,600 को बनाने में मटेरियल यूज होगा 1,30,000, तो हम इसके बिल में 1,30 तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। फिर लेबर का खर्चा लगेगा इसका काम करने में 2,45,000, हम ये भी इसके बिल में जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। फिर ये एक्टिविटी करी गई इस कस्टमर के लिए, इस कस्टमर के लिए ये वाली एक्टिविटी करी गई मटेरियल ऑर्डर, मतलब इस कस्टमर के लिए हम मार्केट में 26 बार गए सामान लेके आए। तो भैया हम टोटल 5,80,000 रुपए लगा देते हैं 1,100 बार सामान लाने के। तो इस कस्टमर के बिल के अंदर तो हम कितनी बार का जोड़ेंगे? 26 बार का आने जाने का मटेरियल ऑन ऑर्डर का खर्चा ही जोड़ेंगे। तो इन सारे सवालों को सिस्टमैटिक तरीके से करना है, तो आओ मेरे साथ लिखना शुरू करो। ये सारी चीजों को लिखना शुरू करिए। कस्टमर आने से पहले क्या काम करना है? रिकवरी रेट निकाल के रखनी है, कितने से कस्टमर को काटेंगे, उसके लिए एक फॉर्मेट है। और सभी सवालों में जितने भी एबीसी कॉस्टिंग के सवाल होंगे ना, उसमें ये फॉर्मेट सेम रखेंगे अपन। तो इस प्रकार से अपन अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। मैंने सबसे पहले लिखा एक्टिविटी या फिर कॉस्ट पूल या उसका अमाउंट और उसका अमाउंट। आगे लिखा मैंने कॉस्ट ड्राइवर एंड नंबर ऑफ ड्राइवर, मतलब उस अमाउंट के बढ़ने और घटने का रीजन क्या है उसको कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। और वो कितनी बार हुआ, नंबर ऑफ ड्राइवर, और रेट पर ड्राइवर। तो सबसे पहले खर्चे का नाम क्या है? मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। तो यहां पे लिखा मैंने मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट 5,80,000 रुपए। इसी टेबल में लिखना, थोड़ा बड़ा बनाना टेबल को, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर, इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट ड्राइवर उसी के सामने दे दिए। अगले वाले क्वेश्चन में सामने नहीं होंगे, ऊपर नीचे होंगे। आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि ड्राइवर कौन सा लगेगा, कौन सा ड्राइवर लगाएंगे। एक गाना सुना है क्या आपने? मैं निकला गाड़ी लेके, है ना, रास्ते में ट्रक, एक मोड़ आया वहां में दिल छोड़ आया। तो ड्राइवर अच्छा वाला बनना है। ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम है, ड्राइवर का नाम नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। कितनी बार का खर्चा है ये? 1,100 बार का खर्चा है। ओके, ओके। 1,100 बार का खर्चा, तो बताओ भक्तों एक बार का खर्चा कितना होगा? अच्छा, इधर 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 इधर, साथ साथ लिख रहे हो ना भाई सभी लोग? हाँ सर, हाँ सर, हम लिख रहे हैं।
लिखना ही पड़ेगा भाई। तो 5,80,000 डिवाइड, ये 1100 बार काम करने का खर्चा है, और ये हम कस्टमर आने से पहले ही निकाल के रख रहे हैं। 527.273, थोड़ा राउंड ऑफ कर देंगे तो थोड़ा सा इजी आंसर वे में निकलाएगा, हालांकि मैं पॉइंट्स में ही लिख रहा हूं अभी तो। सेकंड, मटेरियल हैंडल 2,50,000, मूवमेंट। हैंडल का मतलब होता है, मान लीजिए अपनी फैक्ट्री है बड़ी सारी, कई बार सामान इधर से इधर रखना पड़ता है, कई बार सामान इधर से इधर रखना पड़ता है, तो हम ये जानना चाहते हैं एक बार सामान इधर से उधर रखने का खर्चा कितना आता है। तो बस इसका ही काम धाम कर रहे हैं हम। मूवमेंट कितनी बार किया गया? 680 बार मूवमेंट किया गया। तो 250 मल्टीप्लाई 680, 2,50,000 डिवाइड 680, 367.65। ठीक है, थर्ड वाला लिख लो, सेटअप। ये काम कस्टमर के आने से पहले कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी का एनालाइज करके ये निकाल रहे हैं कि एक एक्टिविटी करने में कितना खर्चा आता है। फिर हम देखेंगे कस्टमर हमारी दुकान पे आया तो उसके लिए कितनी एक्टिविटी करी। तो सेटअप, हम जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मशीनों को सेट करना पड़ता है, और सेट करने में हमारे 4,15,000 रुपये पूरे साल में लग गए, और हमने सेटअप कितनी बार किया है? 520 बार मशीनों को सेट किया है। तो एक बार करने का खर्चा 4, 15, 520 बार का खर्चा 798.0769। फोर्थ नंबर, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस 9,70,000 मेंटेनेंस आर्स, इसका ड्राइवर हो जाएगा 8,400। तो 9,70,000 का काम आता है, 8,400 बार में खर्चा किया है, तो दैट इज 115.4761। पांचवा, क्वालिटी कंट्रोल 1,76,000 रुपए का क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा है। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन 900 बार हमने इंस्पेक्शन किया है। 1,76,900 बार का है सर। हाँ सर, हाँ सर। 195.55। और छठा है हमारा मशीन, मशीन पे 7,20,000 नंबर ऑफ आवर्स, और मशीनें चलाई हैं 24,000 घंटे। 7, 20, 24,000। 1 घंटे मशीन चलाने का 30 रुपया खर्चा आ गया। सभी लोग पहले यहां तक लिखो और फिर मेरे को बताओ क्या यहां तक लिख लिया क्या आप लोगों ने? कस्टमर आने से पहले ये काम कर लेना है, पहले से ही रेट डिसाइडेड कर लेनी है। जैसे ही कस्टमर आएगा हम फटाफट बता देंगे तेरा इतने रुपए का बिल हो गया है। ओके सर, जल्दी जल्दी लिखो यहां तक। लिख लिया भाई यहां तक? अरे जल्दी लिखो भाई। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है लिख लिया। ओके, अब हम कस्टमर का बिल बनाएंगे। कस्टमर आ गया है, अब कस्टमर का बिल बनाते हैं। कस्टमर कितने यूनिट लेने आया है? वह हमसे 2600 यूनिट लेने आया हुआ है। उसमें एक 30 का मटेरियल ये बिल में जोड़ेंगे, 2,45 ये बिल में जोड़ेंगे, और इस कस्टमर के लिए हमने ये एक्टिविटी करी है, तो इन एक्टिविटी का खर्चा जोड़ेंगे। हमारा सवाल कंप्लीट। आइए बच्चों, इसके लिए बनाएंगे हम जॉब कोस्ट शीट। तो एक बना देते हैं जॉब कोस्ट शीट। ठीक है,
लो जी, टेबल बनाना अच्छी वाली, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। यहाँ लिखना पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखना अमाउंट, इसके ऊपर लिख देना कॉस्ट शीट, और इस कस्टमर का नाम नूम है क्या कुछ, AX15, और 2600 यूनिट्स। तो जितनी डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो तो हम एक्चुअल बेसिस पे कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको यूज करने में डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ इस कस्टमर का काम करने में, 1,30,000 रुपये। दूसरा डायरेक्ट लेबर, इसका काम करने में 2,45,000 रुपये। इसका मतलब प्राइम कॉस्ट इस कस्टमर की काम करने में, प्राइम कॉस्ट कितनी लग गई, 1,30 कस्टमर के बिल में जोड़ ही दिया है, 2,45 भी जोड़ दिया है, तो 3,75,000 रुपया तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई इस कस्टमर का काम करने में। अब हमको जोड़ने हैं ओवरहेड्स। लेकिन अगर ये जॉब कॉस्टिंग वाला चैप्टर होता, इंटर वाला, तो हम बोलते कि जितने घंटे लेबर के बेसिस पे ओवरहेड जोड़ देते, बस एक ही अमाउंट में जोड़ देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन लेकिन यहां बोलता आपको एक्टिविटी के अनुसार जोड़नी है, एक्टिविटी के अनुसार। तो पहले पता करो, सबसे पहले इसके लिए एक्टिविटी करी, मटेरियल ऑर्डर किया इसके लिए, तो हमने बोला देख तेरे लिए हमने मटेरियल ऑर्डर किया, कितनी बार ऑर्डर किया हमने, 26 बार। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना लेते हैं, पहले से ही निकाल के रख रखा है ऊपर ऊपर, 527.273। ठीक है, एक बार मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूं, आप भी लिखो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन को देख के कि क्या क्या एक्टिविटी इनके लिए की गई है। पहले मैं एक बार ये सारी एक्टिविटी लिख लेता हूं इस कस्टमर के लिए जो की गई है। मटेरियल ऑर्डर, दूसरा खर्चा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आर्स, मटेरियल मूवमेंट, तीसरा इंस्पेक्शन इसके लिए किया गया है, इंस्पेक्शन, चौथा सेटअप किया गया है इसके लिए, और लास्ट में मशीन आर्स। और ये काम कितनी कितनी बार इसके लिए किए गए हैं, पहला 26 बार, मेंटेनेंस 690 घंटे किया गया, मटेरियल मूवमेंट इसके लिए 18 बार किया गया, ये 28 बार किया गया, सेटअप 25 बार किया गया, मशीन आवर्स इसके लिए 1800 घंटे मशीनों ने काम किया। ओके, अब ध्यान से, ये ऊपर नीचे है, सीक्वेंस वाइज नहीं है, ऊपर से अकॉर्डिंगली रेट आपको डिसाइड करनी है कि कौन सी वाली चिपकानी है। मेंटेनेंस पे देखो कौन सी चिपकाई है, 115.4761, 115.4761। ठीक है, 970 डिवाइड बाई 476, ठीक है। मूवमेंट के ऊपर देखो, मूवमेंट 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 367.65, 367.65। इंस्पेक्शन पे, इंस्पेक्शन पे 195.55, सेटअप पे 798.07, और मशीन आवर्स पे 30। लो जनाब, इसका जोड़ लगा दीजिए, लास्ट में हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट इस कस्टमर के काम करने के बदले में। सवाल कंप्लीट। एग्जाम में इस प्रकार सवाल करना है, तो जल्दी से कैलकुलेटर ले लेता हूँ, 26 मल्टीप्लाई 527.273, और थोड़ा राउंड ऑफ करने लग जाऊंगा, 1,13,709।
13,709 राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं पॉइंट्स वाले में। दूसरे वाले में 690 मल्टीप्लाई 115.4761 79678 18 मल्टीप्लाई 367.65, तो ये लिख देता हूँ मैं 6618, राउंड ऑफ कर दिया है मैंने। 28,195.55 5475 25 मल्टीप्लाई 798.07 19,952 18 मल्टीप्लाई 30 54,000 रुपये। जल्दी से जोड़ मार दो इसका। 19,952 5,4,7,5 6,6,1,8 7,9,6,7,8 13,709। 3,75 5,54,432 5,54,432 रुपए इस कस्टमर से हमको ले लेने हैं। हमारा आंसर यहाँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये जो है ये पॉइंट्स में नहीं लिए, हमने एग्जैक्ट पॉइंट्स में लिए हैं, इन्होंने राउंड ऑफ करके लिए हैं, इसलिए 200-500 रुपए का फर्क है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। तो बस सिंपल सी बात है, एग्जाम के लिए पहले सभी क्वेश्चंस के अंदर कस्टमर आने से पहले रेट निकाल लेंगे, फिर उसकी कॉस्ट शीट बना के कस्टमर के हाथ में पकड़ा देंगे, इतना ही ये चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इसके अंदर आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि कॉस्ट ड्राइवर कौन से हैं। बस चीज एक ही ध्यान रखनी है, देखो दिमाग में कहानी याद रखनी है। कंपनी है, कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, कंपनी में एक्टिविटीज चलती रहती हैं। एक कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है मेरे लिए काम करिए, तो इस कस्टमर के बिल में डायरेक्ट कॉस्ट तो जितनी लगेगी उतनी ही जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए बेड बनवाने आया, तो बेड में जितनी लकड़ी यूज होगी, फर्नीचर डायरेक्ट मटेरियल यूज होगा ही होगा, लेकिन मशीनों पे जब चलेगी, यहाँ पे मशीनें जब चलेंगी, तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ कितनी एक्टिविटी हुई और उनके ड्राइवर क्या है, तो एक एक्टिविटी करने की रेट क्या है, वही रेट यहाँ लगा देंगे। इसके लिए मान लीजिए 2 घंटे मशीन चली, तो इस कस्टमर से 2 घंटे का ही पैसा लेना है। तो दिमाग में क्या क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। कस्टमर आता है, वो बोलता है काम करिए, उसके लिए हमको सबसे पहले खुद को एक्टिविटी के साथ पे एक रेट निकाल के रख लेनी है, उस रेट को कस्टमर के ऊपर अप्लाई कर देना है, बस इतनी सी ही कहानी याद रखनी। ओके सर, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। A company produce 4 product PQRS data relating to production activity are as under। कंपनी भैया पूरे कंपनी काम करती है, प्रोडक्शन करती है, तो उसके अंदर इन्होंने खुद नहीं बता रखे हैं, 4 प्रोडक्ट बनाते हैं हम। PQRS क्वांटिटी ये बना दी है इतनी इतनी, मटेरियल कॉस्ट ये बता दी है, डायरेक्ट लेबर आवर्स कि एक वर्कर कितने घंटे काम करेगा, मशीन कितने घंटे काम करेगी, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी बता दिया है। प्रोडक्शन ओवरहेड आर एज अंडर, इस कंपनी में ये खर्चे लगेंगे, ये खर्चे लगेंगे। ओके, मशीन ओरिएंटेड है, ये मटेरियल ऑर्डर ओरिएंटेड है, सेटअप है, एडमिन है, मटेरियल हैंडल है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैड बीन कंप्लाइड। पूरी कंपनी में सेटअप कितनी बार किया गया, ऑर्डर कितनी बार किया गया, हैंडल कितनी बार किया गया, स्पेयर पार्ट कितनी बार किया गया। तो एक काम करिए, अगर आपके पास बुक है, बुक है क्या सभी के पास में? अभी तो कहां से होगी तुम्हारे पास। अगर बुक नहीं है ना, और जिसके पास अगर मान लीजिए बुक है, तो यहाँ पे इनका जोड़ लिखो, ये कितनी कितनी बार काम हुए हैं, पूरी कंपनी में हमने ये एक्टिविटी कितनी कितनी बार करी है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, एक बार लिख देता हूँ 3, 18, 24, 25, 25, 50,
ये काम 50 बार हुआ है, सेटअप करने का काम 50 बार हुआ है, ऑर्डर करने का काम है 12 3 15, 12 3 15, 30 बार ये काम हुआ है। और हैंडल, हैंडल हमने किया है 30 + 6 + 9 + 36, 81 टाइम्स, 81 बार हमने मटेरियल को हैंडल किया, इधर से उधर रखा है। स्पेयर पार्ट्स कितनी बार यूज करे हैं? 6 15 3 12, 39 बार। तो सॉल्यूशन के मतलब अपनी जो अपना मॉड्यूल है उसी के अंदर आपको ये चीजें लिख लेनी। अब मुझे ये पता लग गया है यार कि मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी है, इसका मतलब मुझे मशीन आवर्स चाहिएंगे। तो मशीन आवर्स तो यहाँ दे ही नहीं रखे, लेकिन यहाँ पे डेटा दे रखा कि एक मशीन 1 घंटे में, सॉरी, मशीन जब 1 यूनिट बनाती है तो कितने घंटे चलानी पड़ती है। ओके, उसके बाद मटेरियल ऑर्डर, तो ऑर्डर मैंने कितनी बार किया? 30 बार। इसका मतलब ये जो खर्चा है ये 30 बार का खर्चा है। सेटअप करने का खर्चा, ये जो खर्चा है, सेटअप कितनी बार किया है मैंने? 50 बार, ये 50 बार का खर्चा है। एडमिन ओवरहेड, स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स मैंने 39 बार यूज किए। और मटेरियल हैंडल कॉस्ट, तो नंबर ऑफ हैंडल, ये 81 बार का खर्चा है। तो मुझे पता लग गया कि कौन सा कितनी बार का खर्चा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो खर्चा है ये कितने घंटे मशीनें चलेंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन्हीं का ड्राइवर निकाल के इन्हीं के आर्स निकालूंगा। पूछा क्या है? सेलेक्ट ए सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर। आप बताइए ड्राइवर कौन सा होगा? आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस एंड कैलकुलेट करिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ड्राइवर, मतलब वही वाली टेबल बनानी है जो पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। ओके सर, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एबीसी कॉस्टिंग कंप्यूट करिए फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है सर। फैक्ट्री कॉस्ट हमने इंटर में पढ़ा था, और इंटर में क्या पढ़ा था बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड जोड़ते थे, इसी का नाम होता था फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट अपने को एबीसी वाली टेक्निक से निकालनी। आ जाइए, शुरू हो जाइए। अपने को क्या चीज करनी है, शुरू हो जाइए अपने साथ। तो लिखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल का नाम क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। और हमारे पास में 4 5 रेट हैं, तो यहां तक एक टेबल बना लो। तो पहली टेबल का नाम रख दो, थोड़ा चौड़ा बना लेते हैं ना, थोड़ा सा चौड़ा बना लेते हैं इसको। तो यहां लिखिएगा कॉस्ट पूल या एक्टिविटी। और उसी के आगे लिख देना अमाउंट। एक टेबल तो यहां तक बनेगी। दूसरे में आपको लिखना है कॉस्ट ड्राइवर एंड नंबर ऑफ ड्राइवर। और लास्ट वाले में रेट पर ड्राइवर आ जाएगा, रेट पर ड्राइवर। ठीक है, आइए जनाब देख लेते हैं। हम्म। रेट पर ड्राइवर लिखिएगा। सबसे पहला खर्चा मशीन ओरिएंटेड है, तो मैंने लिखा मशीन ओरिएंटेड। अमाउंट क्वेश्चन ने बता रखा है 1,49,700। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर होगा मशीन आर्स। कितने होंगे? अभी वर्किंग नोट बना के लाएंगे, नीचे एक नोट बनाएंगे। दूसरा ऑर्डरिंग मटेरियल, ऑर्डरिंग मटेरियल लिखो, लिखो ऑर्डरिंग मटेरियल। इसका खर्चा है 7,680। और ये इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा जनाब नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। और कितनी बार नंबर ऑफ ऑर्डर किया है? 30 बार।
तो 7,680 रुपया खर्चा है 30 बार काम करने का। तो एक बार काम करने का 256 रुपया। तो अब हमने ये काम कस्टमर आने से पहले ही कर रहे हैं, रेट निकाल के रखेंगे। अब देख लेंगे कि कस्टमर जो आएगा उसके लिए हम सामान कितनी बार लाए होंगे। बस थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाओ, सेटअप 17,400, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप 50। 17,400 रुपये का खर्चा 50 बार में किया, एक बार में 348 रुपये। चौथा एडमिन, एडमिन एडमिन का है जनाब 34,380, 34,380। ये 36 टाइम ही है, तो 34,380 डिवाइड 36, तो जनाब ये वाला 955 आएगा। ठीक है, 955। मटेरियल हैंडल 30,294 बार, और नंबर ऑफ हैंडल 81 बार। 30,294 माइनस माइनस क्या, डिवाइड करो ना, 81, 374, 374। लो जी, यहां तक पैक कर दो। पहले सभी लोग यहां तक लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। अंकित पूछ रहा है सर कस्टमर कब आएगा, इस बात का पता कैसे लगेगा। अरे भाई, कस्टमर भगवान कभी भी आ सकता है, कस्टमर भगवान का ही तो रूप है, तो वो कभी भी आ सकता है। लेकिन आपको सुबह शटर जब दुकान का खोलो ना, तो सबसे पहले आपको आपको ये डिसाइडेड होना चाहिए कस्टमर आएगा तो उससे कितने रुपए लेने हैं। कस्टमर आने के बाद ऐसे में नहीं करोगे उसको फोन करके, हाँ पापा से पूछ के बताता हूँ, रुकना एक बार। इतनी देर कस्टमर नहीं रुकता है। अब हमको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है मशीन आर का, तो इसी के नीचे बना देता हूं मशीन आर्स। कितने घंटे मशीन चलेगी, प्रोडक्ट पी के लिए कितने घंटे चलेगी, तो 1,000 यूनिट्स बनानी है पी की, और 1 घंटे, 1 यूनिट पे 50 पर आवर, आधा घंटा लगेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5 आवर्स पर यूनिट। तो जनाब 500 घंटे तो यहाँ लगेंगे। क्यू पे कितना लगेगा, 10,000 मल्टीप्लाई 0.5, 5,000। आर पे कितना लगेगा, 1200 मल्टीप्लाई 2, 2400। और आर के बाद एस 14,000 मल्टीप्लाई 3, 14 तिया 42। तो टोटल कितने हो गए, 42 प्लस 24, 5,500, 49,900 आवर्स, 49,900 आवर्स। तो मशीन आवर्स हमारे आ गए जनाब, यहाँ लिख देना 49,900। 149,700 लग जाते हैं 49,900 घंटे काम करने पे। तो 1 घंटे काम करने पे 3 रुपए की मशीन चलेगी। कस्टमर के आने से पहले ये काम हो गया है। जल्दी से नोट करो सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बातचीत की जा सकती है। अंकित पूछ रहा सर फेस टू फेस क्लासेस कब शुरू होंगी। मैं मोदी जी से बात करके तुरंत आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी ये सवाल कर लो बस।
मोदी जी अभी फोन नहीं उठा रहे मेरा, बिजी चल रहे हैं ना, इलेक्शन में बिजी हैं। कस्टमर आने से पहले का काम पूरा हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये डिसाइड करना है कि अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट पी खरीदने आए, इससे कितने लेने हैं, क्यू खरीदने आए, आर खरीदने आए, एस प्रोडक्ट खरीदने आए, तो इनसे कितने कितने रुपए लेने हैं। तो हमको क्या करना है, 4 प्रकार के प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनानी है। ठीक है, 4 प्रकार के प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट। तो चलो अब चलते हैं कॉस्ट शीट बनाने की तरफ। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेता हूं मैं, और उसमें 4 प्रकार के प्रोडक्ट इंसर्ट कर दूंगा। तो कॉपी का नया पेज ले लेना भाई, कभी तुम कंजूसी बदल जाओ, पूरे कॉस्टिंग के स्टूडेंट बन जाओ कभी ना कहीं। और फैक्ट्री कॉस्ट निकालने को बोला था क्वेश्चन ने, ठीक है। तो यहां लिख देना कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले लिखना पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ प्रोडक्ट पी क्यू आर एस। ओके, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए लगा था, क्वेश्चन को पढ़िए। 1 यूनिट बनाने में मटेरियल लगता है 10, 10, 32, 34, तो ये तो बिल में जुड़ेगा ही। तो चारों का लिख देता हूं, 10, 10, 32 और 34। डायरेक्ट लेबर, लेबर कितनी लग रही है, देखो लेबर भी बता रखी है पर यूनिट। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। पर यूनिट 6, 6, 24, 18, 6, 6, 24, 18। ठीक है, 6, 6, 24, 18। 6, 6, 24, 18 क्वेश्चन ने बता रखा है हमको। ओके, तो ये आ गई मेरी डायरेक्ट कॉस्ट। एक काम करिए, इसको पैक कर दीजिए। इसका नाम रख दीजिएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 16, 16, 32 प्लस 24, 56, 34 प्लस 18, 52। ओके, अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था कि फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है और टोटल में निकालनी है, पर यूनिट में नहीं बोला, टोटल में निकालनी है। या मान लीजिए पर यूनिट में बोला होता, तो फिर या तो सारी डिजिट पर यूनिट होती या सारी डिजिट टोटल होती। लेकिन जब हम ये ड्राइवर रेट निकाल के अमाउंट निकालेंगे ना, तो वो हमेशा टोटली निकलेगा। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि फैक्ट्री कॉस्ट जो भी अपन कस्टमर की कॉस्ट शीट बनाएंगे, वो टोटल अमाउंट में ही बननी चाहिए। फिर हम उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट में आ जाएगा। जैसे प्राइम कॉस्ट मेरी यहाँ 16, 16 आ गई है, इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे पैक, पैक कर दिया मैंने यहाँ पे इसको। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूंगा जनाब ओवरहेड्स। लेकिन ओवरहेड्स के तो टोटल अमाउंट ही निकलेंगे मेरे से, फिर उनको मैं पर यूनिट पे कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, पहले मैं ओवरहेड्स का निकाल लेता हूं। तो पहले मैं एक्टिविटी लिख लेता हूं फटाफट यहाँ पे, ताकि मेरी कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो पहली एक्टिविटी का क्या नाम था, मशीन ओरिएंटेड। तो मैंने लिखा पहली एक्टिविटी का नाम है मशीन। दूसरी एक्टिविटी का नाम है ऑर्डरिंग मटेरियल, ऑर्डर मटेरियल। तीसरी का नाम है सेटअप। लाइन छोड़ छोड़ के लिखना भैया, कैलकुलेशन दिखाऊंगा मैं, इसमें थोड़ी थोड़ी लाइन छोड़ देना। एडमिन और मटेरियल हैंडल, मटेरियल हैंडल। ठीक है, हैंडल। लो जी, अब मैं डिसाइड करूंगा कि मशीन प्रोडक्ट पी के लिए कितने घंटे चली है।
देखो क्वेश्चन को पढ़ के, ये देखो मशीन, सॉरी, मशीन पी के लिए 500 घंटे चली है। तो मैं यहां लिखूंगा भाई देख, तेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के मशीन चलाई मैंने 500 घंटे। ठीक है, 1 घंटे चलाने का 3 रुपया, 3 रुपया लगता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, 500 मल्टीप्लाई 3 = 1500 रुपया, ये हो गया। दूसरे के लिए मैंने चलाई 5000 घंटे, इसके लिए भी 3 का रेट लगेगा, 5 × 3 = 15,000। अगले वाले के लिए मैंने चलाई 2400 मल्टीप्लाई 3, 7200 रुपये। अगले वाले के लिए चलाई मैंने 42,000 घंटे मल्टीप्लाई 3, 1,26,000। तो मशीन चलाने के खर्चे चारों प्रोडक्ट पे बांट दिए गए। अब ऑर्डर के खर्चे, मटेरियल ऑन ऑर्डर के खर्चे, तो देखो मटेरियल ऑन ऑर्डर के खर्चे थे 7,680। ये मुझे बांटने हैं किस रेशियो में, 256 1 का बांटना है तो, और ये नंबर ऑफ ऑर्डर। तो एक काम करो, नंबर ऑफ ऑर्डर किसके लिए कितना कितना किया है देखो, 3 12 3 12। ठीक है, तो एक काम करो, यहां लिख दो 3 12 3 12 मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। मैं एक लाइन भी लगा देता हूं बीच में, कंफ्यूज नहीं हो जाओ तुम कहीं। ठीक है, 3 12 3 12। अब क्या क्या रेट लगानी है, 256, ये लगेगी 256 की रेट, 256 256 256, 3। तो 768 12 3072, 768 3072। लो जी, इसके बाद सेटअप लिख दो, सेटअप कॉस्ट है ना, लाइन हटाई देता हूं। सेटअप कॉस्ट, सेटअप कितनी कितनी बार किस किस के लिए किया गया है, क्वेश्चन को देखिए, 3 18 5 24। मैंने लिख दिया 3 18, इसके लिए 5 बार, इसके लिए 24 बार, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। एक बार सेटअप करने का खर्चा देखो, एक बार सेट 348 रुपया, 348 348 348 348, खत्म। 348 मल्टीप्लाई 3, 44 62 64 1740। अरे भाई एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से करना, और अपने कैलकुलेटर में करना, मेरे साथ मत करना, अपनी अपनी खुद करना कैलकुलेशन। 24 8352, 8352 सेटअप हो गया। सेटअप के बाद नेक्स्ट खर्चा था हमारा एडमिन, एडमिन एडमिन एक्टिविटी, एडमिन मतलब स्पेयर पार्ट की एडमिन, 6 15 3 12। मैं लिख देता हूँ 6 15 3 12 मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ये 36 टाइम ही है। तो 34 380 डिवाइड 36, तो जनाब ये वाला 955 आएगा। ठीक है, 955। तो अब एडमिन वाला स्पेयर पार्ट वाला लिख दो, एडमिन कितना कितना है, 3 15 3 6 15 3 12, 6 15 3 12, 6 15 3 12 मल्टीप्लाई 955 955 955 955, 5730 14325 2865 11460।
एंड लास्ट, एडमिन के बाद आता है अपना मटेरियल हैंडल। मटेरियल हैंडल, अब मैं बिना कैलकुलेशन दिखाई लिखूंगा, सिर्फ कैलकुलेटर में, ठीक है। मटेरियल हैंडल का रेट है 374, और हैंडल कितनी कितनी बार किया है, 6, 30, 9, 36। मैं पहले कैलकुलेटर में टाइप कर लूंगा 37374 मल्टीप्लाई बाई 6, 2244। तो यहाँ लिख दो 2244, दूसरे वाले का लिख देते हैं 11220, तीसरे वाले का 3366, चौथे वाले का 13464, 13464। इसका लगाइए टोटल ओवरहेड्स, डिवाइड कर दीजिए इनको नंबर ऑफ यूनिट से, ये आ जाएगा अपना ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए ए, और लास्ट के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट ए प्लस बी, ए प्लस बी। मैं थोड़ी सी टेबल ही बना देता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए जनाब, फटाफट करिए इनको कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। दिस कैलकुलेशन इज योर होमवर्क, तो जल्दी से इसको पूरा करिए, और यही अपने से पूछा गया था। ओके जनाब, तो आज की सभा यहीं तक, बाकी बातें कल करेंगे आपसे। तो यहां तक सवाल करके लाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इनको रिवाइज करिए, कल की सभा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।